आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको स्टोइकियोमेट्री से संबंधित सवाल आपको हल करा रहे थे, आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। देखिए, जो सवाल आपके स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मितीय गुणांक से नहीं हल होते हैं, उसको हम सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए A प्लस B, ये दो अभिकारक हैं, आपस में संयुक्त करके C उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप इसको जानते हैं, क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ये आपका उत्पाद होता है। मान लीजिए अभिक्रिया के शुरू में, अभिक्रिया के शुरू में यानी जब ताप इसका कितना हो, 0 हो, तो यहां पे ये 10 मोल हो और यहां पे 5 मोल हो। अभिक्रिया की शुरुआत में, जब अभिक्रिया की शुरू नहीं हुई है, यहाँ पे आपका उत्पाद क्या होगा? 0 होगा। मान लीजिए अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया के बाद यहाँ पे आपका 5 मोल प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना आपका, और यहाँ पे 5 मोल ये आपका बच गया और ये आपका 0 हो गया। यानी 5 यहाँ पे जो 5 था, इस 5 यहाँ पे B जो 5 मोल है, A के साथ संयोग करके यहाँ पे 5 मोल प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे अभी आपका 5 मोल बचा हुआ है A। हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे? तो यहाँ पे आपका जो B है आपका, ये आपका हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक, और इसको हम कहेंगे आधिक्य अभिकर्मक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसको कहा जाता है आधिक्य को एक्सेस रिएजेंट। तो यहां पे आपका देखिएगा कि जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो रहा है जो प्रोडक्ट, उसको हम क्या करें? सीमांत। जो बचा रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आधिक्य अभिकर्मक। यानी इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि जो सीमांत अभिकर्मक होता है किसी भी अभिक्रिया में, जो सीमांत अभिकर्मक होता है वह उस अभिक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब कि जब समाप्त हो, जैसे मान लीजिए 10 मोल है, 5 मोल है, जब ये 5 मोल इसे संयोग कर लेगा, जब ये संयोग कर लेगा तो अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी। जब ये 5 मोल पूर्ण हो जाएगा इसका, तो अभिक्रिया क्या करेगी? आपकी रुक जाएगी। इसका मतलब है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या करता है? अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए आप कलम और कापी का यूज करते हैं, जैसे एक कलम है आपके पास, उससे आप 4 पेज लिख सकते हैं। एक आपके पास पेन है, उससे आप 4 पेज लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास 4 पेन हो और पेज की संख्या आपके पास 20 हो, तो 4 पेन से आप कितने पेज लिखेंगे? जब एक पेन से आप 4 पेज लिख रहे हैं तो 4 पेन होगा, आप कितना लिखेंगे? 16 पेज लिखेंगे। अभी आपके पास कितना पेज बचा हुआ है? अभी आपके पास 4 पेज बाकी है आपका, लेकिन आपके पास जो पेन है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। जब पेन खत्म हो गई तो आपका वर्क क्या था? लिखना। वहीं पर आप क्या करते हैं? लिखना आपका बंद हो जाता है। वही सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होता है आपका। जब यह प्रोडक्ट आपका खत्म हो जाएगा, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया अपने आप स्वतः क्या करेगी? रुक जाएगी।
इस प्रकार से जो सीमांत अभिकर्मक होता है अभिक्रिया को क्या करता है, आपके नियंत्रित करता है। तो सीमांत अभिक्रिया का जो डिफिनीशन होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो पहले समाप्त होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो पूर्ण रूप से क्या करता हो, समाप्त हो जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, अर्थात लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब तो ये हो गया कि सीमांत अभिकर्मक कहते किसे हैं। अब आगे आपको प्रश्न उठता है, यदि कोई समीकरण दिया है तो वह सीमांत अभिकर्मक का है या नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। यानी कोई अभिक्रिया दिया है तो वह सीमांत अभिकर्मक का है या नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यह आपका समीकरण दिया है A + B, ये मिल करके आपका C प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है आपका, ये आपका 2 मोल है, ये आपका ये 5 मोल है। तो इस अभिक्रिया को आपको ये पता लगाना है कि यह सीमांत अभिकर्मक का है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि जो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम इसको 1 मानेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारक व उत्पाद के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करने वाले जो पूर्ण अंक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी रस समीकरणमितीय गुणांक कहा जाता है इसको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मोल की संख्या 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 2 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों अभिकारकों के जो मोलों का जो अनुपात है, स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है, यानी SC, इस SC का मतलब हो जाएगा आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी रस समीकरणमितीय गुणांक A का यहां लिखेंगे आप बटे SC बटे B बराबर, अब इन दोनों का जो अनुपात है, यहाँ पे जो मोल दिया गया है इनका जो अनुपात है N का मतलब मोल, B यदि ये बराबर होगा तब यह आपका सीमांत अभिकर्मक का प्रश्न नहीं होगा, यदि बराबर नहीं होगा तो यह आपका सीमांत अभिकर्मक का प्रश्न होगा। जैसे आपका यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, 1 है, और इसका कितना आपका 3 है, बराबर यहाँ पे मोल की संख्या कितनी है आपकी, 2 है, और इसके मोल की संख्या कितनी है आपकी, 5 है। जब हम इसको भाग देंगे तब यहाँ पे इसको भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.33 बराबर, इसको जब हम भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। क्या है, आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं है यानी 0.33 नॉट इक्वल टू आपका 0.4, यानी ये बराबर नहीं है। जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो ये क्रिया आप जो समीकरण दिया है इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे सीमांत अभिकर्मक के द्वारा हम इसको हल करेंगे। यदि मान लीजिए इसी समीकरण को दूसरी तरफ से दे दे आपका कि A + B, ये मिल करके आपका C बना रहा है, यहाँ पे आपका 3 है, ये 3 मोल है आपका, और ये आपका 9 मोल है। यदि इसको कहा जाए कि ये आपका सीमांत अभिकर्मक का है या नहीं है, तो यहाँ पे आपका फिर आप निकालेंगे इसको क्या, जैसे इसको निकालें आप लिखें, यहाँ पे 1 माना जाएगा आपका SC A बटे SC B बराबर NA बटे NB। यहाँ पे देखिएगा स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है इसका 1 है, बटे इसका आपका 3 है, बराबर NA कितना है आपका 3 मोल है, और NB कितना है आपका 9 मोल है। इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यानी 1/3 बराबर 1/3।
यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तब हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अकर्मक का इसको प्रश्न नहीं मानेंगे। जब ये बराबर नहीं होगा तब हम इसको सीमांत अकर्मक का प्रश्न मानेंगे। ये आपका हो गया कि कोई प्रश्न दिया है तो वो सीमांत अकर्मक का है या नहीं है। इसके बाद प्रश्न आता है कि कोई अभिक्रिया दिया हुआ है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट यानी कौन सा अभिकारक उसमें आपका सीमांत अकर्मक होगा यानी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पहले कौन सा माउंट होगा। तो इसके लिए हम आपको देखेंगे आगे आपका कि कोई भी जैसे अभिक्रिया में कौन सीमांत अकर्मक है या सीमांत अकर्मक की पहचान, यानी अभिक्रिया दिया गया है तो उसमें सीमांत अकर्मक कौन है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ए और बी दो अभिकारक हैं, आपस में सहयोग करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। यहाँ पे आपका देखिएगा जब कोई समूह नहीं दिया तो हम इसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो ए है कि 2 मोल लिया गया है, जो बी है आपका ये 5 मोल लिया गया है। जैसे इसको हम करते क्या है आपका कि जो मोल होता है इसको हम कहते हैं, जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, यस्सी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मोल है ये आपका क्या दिया है, n बराबर मोल की संख्या दिया गया है। तो n में हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देंगे बराबर n बटे यस्सी। यहाँ पे a का जो मोल की संख्या है कितनी आपकी, 2 है, और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है आपका, 1 है, बराबर यहाँ पे मोल की संख्या कितनी है आपकी, 5 है, और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना दिया आपका, 3 दिया हुआ है। इसको जब हम भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको जब कटाएंगे तो 1 6 6 आएगा। तो देखिए सबसे कम कौन है आपका, ये कम है आपका। तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा अभिक्रिया में। तो जब पहले खत्म होगा तो इसको हम कहेंगे सीमांत अभिकर्मक। यदि आपसे अभिक्रिया देकर के पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया में कौन सीमांत अभिकर्मक है, तो हम उसको इसी तरह से निकालेंगे, यानी जो मोल होगा उसमें स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का हम भाग देंगे, और दोनों का जब भाग, यदि मान लिया एक और आपका अभिकारक होता तो वैसे ही हम क्रिया करते, तो जो सबसे कम होता उसी को हम क्या मानते हैं, सीमांत अभिकर्मक मानते हैं, यानी हम इस तरह से उसकी पहचान करते हैं। तो आज हम क्या सीखे आपका कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, और कोई प्रश्न दिया तो लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है, और सीमांत अभिकर्मक की हम पहचान कैसे करते हैं, इसको हम आज बताएं आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।